दुनिया के दो सबसे बड़े आर्थिक शक्तिशाली देश चीन और भारत के बीच हाल ही में रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई और एक्सपोर्ट को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। चीन ने भारत से यह साफ साफ मांग की है कि यदि वह अपने देश को भारी रेयर अर्थ मिनरल्स सप्लाई करना चाहता है तो उसे इस बात की गारंटी देनी होगी कि इन मिनरल्स का आगे अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। यह मामला केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वैश्विक राजनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, औद्योगिक तकनीक और डिफेंस सेक्टर्स का भी बड़ा दखल है। रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं? रेयर अर्थ मिनरल्स बात करें तो ऐसे खास तत्व होते हैं जिन्हें उच्च तकनीकी उपकरणों, इलेक्ट्रिक वाहनों, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें डिफेंस से लेकर ऑटो इंडस्ट्री के उत्पादन तक इनका असर बहुत बड़ा है। बहुत सी हाईटेक इंडस्ट्रीज़ इनकी कमी से परेशान भी हैं, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां। चीन का वैश्विक दबदबा और भारत की भूमिका आज के समय में रेयर अर्थ मिनरल्स का 90% हिस्सा पूरी दुनिया में चीन अपने कब्जे में रखता है। चीन ने हाल ही में कंट्री बेस्ड डाटा शेयर करना भी बंद कर दिया है, जिससे स्पेसिफिक सप्लाई और ज़रूरत को ट्रैक करना मुश्किल हो गया है। भारत इनके आयात के लिए चीन पर काफ़ी निर्भर है, खासकर भारी रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में। हल्के रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई कुछ महीनों पहले फिर से शुरू ज़रूर हुई, लेकिन भारी मिनरल्स की सप्लाई चीन द्वारा रोक दी गई है। पिछले साल भारत ने करीब 306 करोड़ रुपए के 870 टन दुर्लभ मृदा चुंबकों का आयात किया था। मौजूदा समय में चीन की मांग के कारण आपूर्ति में रुकावट है, जिससे भारत के हाईटेक इंडस्ट्री पर सीधा असर पड़ा है। लास्ट यूजर्स सर्टिफिकेट और गारंटी की मांग। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनियों ने लास्ट यूजर्स सर्टिफिकेट जमा किए हैं, जिसमें वे यह स्पष्ट करती हैं कि इन मिनरल्स का उपयोग सामूहिक विनाश के हथियारों, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, के निर्माण में नहीं किया जाएगा। हालांकि चीन को अभी भी पूरी संतुष्टि नहीं है, इसलिए वह और आश्वासन की मांग कर रहा है कि इन मिनरल्स का इस्तेमाल केवल घरेलू भारतीय ज़रूरतों के लिए होगा। चीन चाहता है कि भारत उसे गारंटी दे कि ये उत्पाद सिर्फ अपने उद्योगों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और भविष्य में अमेरिका को निर्यात नहीं किए जाएंगे। यह मांग राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों में नई चुनौती पैदा कर रही है। चीनी एक्सपोर्ट कंट्रोल और लाइसेंस की पेचीदगियां। अप्रैल में चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा का हवाला देकर मध्यम और भारी दुर्लभ मृदा से जुड़े उत्पादों पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू कर दिया था। अब केवल वो कंपनियां या देश ही इनमें से कुछ खरीद सकते हैं जिन्हें चीन के वाणिज्य विभाग से लाइसेंस मिला है। यूरोपीय देशों और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को कुछ सप्लाई दी जा रही है, लेकिन भारत को अभी तक एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं मिला है। सप्लाई रुकने से भारत की चुनौतियां। रेयर अर्थ मिनरल्स की कमी से भारत में हाईटेक इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों और डिफेंस प्रोडक्शन कंपनियों को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे हालात में सरकार को चाहिए कि वह घरेलू सप्लाई चेन मजबूत करे और नए विकल्पों की खोज में तेजी लाए। भारत चीन व्यापार विवाद, किसकी जीत किसकी हार? अगर देखा जाए तो दोनों देशों के लिए यह स्थिति किसी जीत या हार जैसी है। व्यापारिक नज़रिए से चीन चाहता है कि उसकी तकनीकी और सुरक्षा बढ़ती रहे और वह अमेरिका को इन रणनीतिक मिनरल्स से दूर रखे। वहीं भारत चाहता है कि उसके उद्योगों का पहिया बिना रुकावट के चलता रहे और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक उसकी पहुंच बनी रहे। अमेरिका क्यों है इस पूरे विवाद में? अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक और तकनीकी प्रतिद्वंद्विता हमेशा से रही है। अगर भारत के पास इन रेयर मिनरल्स की सप्लाई बढ़ती है और वह अमेरिका को भेज सकता है तो अमेरिका की तकनीकी ताकत बढ़ सकती है। इसी को रोकने के लिए चीन यह गारंटी मांग रहा है कि भारत अमेरिका को ही सप्लाई न करे। इससे साफ है कि यह मामला तकनीक, व्यापार और राजनीति का तिकड़ी चौराहा बन गया है। भविष्य के समाधान और सुझाव। भारतीय कंपनियों के लिए ज़रूरी है कि वे सप्लाई चयन और तकनीकी रिसर्च पर निवेश बढ़ाएं। सरकार को चाहिए कि रेयर अर्थ मिनरल्स की घरेलू माइनिंग और प्रोसेसिंग के विकल्प खोजे जाएं, ताकि आगे चलकर चीन की निर्भरता कम की जाए। साथ ही डिप्लोमेटिक बातचीत और ट्रेड रिलेशन मजबूत करने की दिशा में भी काम करना ज़रूरी